रवि सक्सेना एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं की तह तक पहुंचने में माहिर था। उसकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य दुनिया को उन घटनाओं के बारे में बताना था जिन्हें लोग समझ नहीं पाते थे या जो सामान्य दृष्टिकोण से बाहर होती थीं। कई अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करने के बाद वह अब एक और कहानी की तलाश में था जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। इंटरनेट पर एक दिन उसे एक होटल के बारे में जानकारी मिली, होटल सनराइज इन। यह होटल एक समय में शहर के सबसे प्रसिद्ध होटल्स में से एक था, लेकिन अब पूरी तरह से वीरान पड़ा था। होटल के बारे में चर्चाएं थीं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और कुछ लोग कहते थे कि यह जगह अब एक भूतिया होटल बन चुकी है। इस तरह की खबरों को रवि ने पहले भी सुना था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह इसे खुद देखेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। होटल का पुराना जर्जर रूप देखकर रवि को पहले ही एक अजीब सा एहसास हुआ। होटल के दरवाजे में जंग लगी हुई थी और सीलन की गंध हर कमरे में फैल रही थी। बाहर का माहौल भी कुछ अलग ही था, सर्द हवाएं और अजीब सी चुप्पी जो पूरे इलाके को अपने में समेटे हुए थी। होटल के अंदर घुसते ही रवि को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस समय उसे लगा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह समझ गया कि इस होटल में कुछ और ही था। रात का समय आ चुका था। रवि अपने कमरे में था, खिड़की से बाहर झांकते हुए होटल के पुराने इतिहास के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उसे लगा कि दरवाजा हल्का सा हिल रहा है, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। रवि चौंका, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि शायद वह थकावट के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। वह कमरे से बाहर निकला और गैलरी में घूमने लगा, लेकिन उसके कदम जरा धीमे हो गए। कमरे से बाहर निकलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। एक बर्फीली हवा सी उसके चेहरे पर लगी। उसके कदम रुके। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी नजरों में घूर रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा होटल के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जिनसे पानी टपक रहा था, जैसे कोई पास में खड़ा हो। रवि घबराया हुआ कमरे में वापस लौट आया। वह जानता था कि इस होटल में कुछ अजीब चल रहा था, लेकिन क्या? यही सवाल अब उसे परेशान कर रहा था। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या फिर यहां सच में कुछ था? रात को जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा जैसे उसके कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। वह पलंग पर लेटा हुआ था और अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का माहौल बहुत भारी हो गया है। जैसे ही उसने पलंग पर उठने की कोशिश की, उसे सुनाई दी एक धीमी सी सिसकी, जैसे किसी ने उसके कान के पास से सिसकते हुए उसका नाम पुकारा हो। रवि। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। उसने झट से बत्ती जलाई और कमरे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कमरे का माहौल और भी अजीब हो गया था। अब वह जान चुका था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। कुछ तो था जो उसे देख रहा था, और यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। रवि ने होटल छोड़ने का मन बनाया, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उसने बार बार दरवाजा खोला, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। दरवाजा जाम था। यह पल रवि के लिए बहुत डरावना था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि वह किसी बेहद भयानक जगह पर फंस चुका था। वह इस जगह से बचने के लिए जो भी कर सकता था करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या सच में वह बच सकेगा? रवि को यह एहसास हो चुका था कि वह एक ऐसे स्थान पर फंसा हुआ था जहां कुछ न कुछ खतरनाक था। होटल के दरवाजे बंद हो चुके थे और वह खुद को चार दीवारों में कैद महसूस कर रहा था। रात की घनी चुप्पी के बीच उसका दिमाग हर वक्त यही सोच रहा था कि वह इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन एक और डरावनी बात थी। वह यह महसूस कर रहा था कि कोई और भी उसके साथ यहां फंसा हुआ था। रवि ने कमरे में घूम घूम कर तलाश शुरू की। उसकी नजर एक पुराने दराज पर पड़ी जो काफी जर्जर हो चुका था। जब उसने दराज खोला तो एक पुरानी डायरी मिली।
डायरी का कवर पीला और फटा हुआ था और उसके अंदर के पन्ने भी काफी मटमैले हो चुके थे। उसने डायरी को धीरे धीरे खोला और पढ़ने लगा। अगर यह पत्र किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं अभी भी यहां हूं, मैं कहीं नहीं गई। यह पंक्ति रवि को एक ठंडक दे गई, जैसे वह कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक पढ़ रहा हो। और फिर डायरी में एक कहानी थी। यह कहानी एक महिला की थी जिसका नाम माया था। माया इस होटल की पुरानी मेहमान थी और होटल में रहते हुए उसने कई अजीब घटनाओं का सामना किया था। डायरी के पन्नों में लिखा था कि माया का दिल बहुत कमजोर था और उसे सच्चाई से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक रात वह अचानक गायब हो गई और उसके बाद से होटल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। माया की मृत्यु को लेकर दो रायें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उसने आत्महत्या की थी, जबकि कुछ का मानना था कि उसे किसी ने मार दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस रात माया की मौत हुई थी, उस रात के बाद से होटल में एक अदृश्य ताकत ने जगह बना ली थी। रवि ने यह सब पढ़ने के बाद कमरे में वापस देखा। रात का सन्नाटा और भी बढ़ चुका था और उस सन्नाटे में कोई खामोश कदमों की आवाज महसूस हो रही थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे होटल के गलियारों में एक हल्की सी सीटी बजने की आवाज आई। वह चौंका और कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसने धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। उसकी नजर होटल के पुराने काउंटर पर पड़ी। वहां एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जो बहुत ही धुंधली दिख रही थी। महिला की आंखें ऐसी थीं जैसे वह किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर था। रवि ने उससे पूछा, क्या आप माया को जानती हैं? महिला ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, तुमने उसे ढूंढ लिया, अब तुम उसके साथ रहोगे? यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रवि को अब पूरा यकीन हो गया कि यहां कुछ बहुत गड़बड़ था। रवि को समझ में आ गया था कि यह होटल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि यहां की दीवारों में वह खौफ और रहस्य बसा हुआ था जिसने माया की जान ली थी। और अब वह रवि के पीछे था। होटल का हर कोना अब उसे और भी डरावनी बातें बताने लगा था। रवि को एक और बात ध्यान में आई। उसकी डायरी के पन्नों में एक और चीज लिखी थी। लिखा था, होटल का कमरा नंबर 8 कभी खाली नहीं रहता, वहां जो भी रुकता है वह कभी ना कभी खत्म हो जाता है। रवि को अब यकीन था कि यह सब एक बड़ी साजिश थी और अब वह खुद उस साजिश का हिस्सा बन चुका था। वह और कुछ सोच पाता उससे पहले ही होटल का तापमान अचानक गिर गया। कमरे में एक अजीब सी बर्फीली ठंडक घेरने लगी, जैसे पूरे होटल की आत्मा अब जाग रही हो। रवि को अब समझ में आ चुका था कि अगर उसने जल्द ही इस होटल का राज न सुलझाया तो वह भी माया की तरह इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। रवि की स्थिति अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस होटल के रहस्य को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। होटल के हर कोने में गहरी अंधेरी परछाइयां थीं जो उसे घेर रही थीं। वह रात के सन्नाटे में जब भी कदम उठाता, लगता जैसे उसकी आवाजें खुद उसके खिलाफ खड़ी हों, जैसे होटल के हर पत्थर, हर दीवार उसे निगलने के लिए तैयार हो। रवि को अब यह एहसास हुआ कि माया के बारे में जो भी उसने सुना था वह शायद सिर्फ एक शुरुआत थी। असलियत कहीं और थी, कहीं और अंधेरे में। डायरी के पन्नों में लिखा था कि माया की मौत के बाद होटल में उस रात से एक अजीब सी गूंज गूंजने लगी थी। उस गूंज में एक दर्द था, एक चीख थी जो अब भी हर रात होटल में गूंजती है। रवि ने होटल के उन पुराने कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी जो अब यहां बहुत कम आते थे। वे सब उसे डराने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन रवि ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि एक कर्मचारी ने उसे एक और सच्चाई बताई। उसने कहा, यह होटल एक समय में बहुत शानदार था, लेकिन माया की मौत के बाद इसे धीरे धीरे शापित कर दिया गया। अब जो भी यहां रुकता है वह किसी न किसी रूप में इस होटल के भाग बन जाता है।
रवि ने कर्मचारियों से पूछा कि क्या वह उसे माया के कमरे के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं। कर्मचारी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कमरा नंबर 8। वहां जो भी रुकता है वह कभी बाहर नहीं निकलता। माया ने उस कमरे में अपनी आखिरी सांस ली थी और उसके बाद से वहां कुछ और ही था। यह सुनकर रवि को एक अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसका मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी उत्तेजित हो उठा। वह जानना चाहता था कि आखिर कमरा नंबर 8 में क्या था। क्या माया की आत्मा वहां बंद थी या फिर कुछ और? रवि ने अगले दिन कमरा नंबर 8 में जाने का मन बनाया। उसने अपना सामान वहां रखा और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे कोई अजनबी ताकत हवा के साथ बह रही हो। कमरे का माहौल कुछ अजीब था। ऐसा लगता था जैसे दीवारों में कोई गहरी कहानी छिपी हो। कमरे के एक कोने में एक पुराना फोटो फ्रेम रखा हुआ था, जिसमें माया की तस्वीर थी। तस्वीर में माया की आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर था, जो रवि को भीतर तक महसूस हुआ। रवि ने तस्वीर को देखा और फिर कमरे के अन्य हिस्सों की ओर रुख किया। अचानक कमरे के एक कोने से एक हल्की सी सिसकी आई। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर वह पलटकर तस्वीर के पास गया और जैसे ही वह तस्वीर के करीब आया, उसने देखा कि तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था, मैं यहां हूं तुमसे मिलने के लिए। रवि की आंखों में डर और हैरानी की झलक थी। क्या यह माया की आत्मा थी जो उसे चेतावनी दे रही थी, या फिर यह कुछ और था जो होटल के अंदर छिपा था? तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रवि को लगा जैसे उसके आसपास कुछ था, कोई और ताकत जो अब उसे देख रही थी। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और रवि समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, कमरे के कोने से फिर वही आवाज आई। रवि, यह आवाज अब साफ और तीव्र हो चुकी थी। रवि ने पलटकर देखा, लेकिन अब कमरे में वह हल्की सी परछाई दिखने लगी थी। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभालते हुए उस परछाई का पीछा करना शुरू किया। वह धीरे धीरे उस परछाई के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक कमरे में घना अंधेरा छा गया। रवि की आंखों के सामने अजीब सी छायाएं तैरने लगीं और फिर कमरे की दीवारों से एक चीख आई जो रवि के शरीर को झकझोर कर रख गई। वह झपट कर पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी अचानक वह छाया सामने आई। यह माया की आत्मा थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। अब तुम यहां से नहीं जा सकोगे रवि, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी दहशत थी। रवि की सांसें थमने लगीं। वह जानता था कि अगर वह यहां से नहीं भागा तो वह भी इस होटल का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन क्या अब भी कोई रास्ता था बचने का? रवि की सांसें तेजी से चल रही थीं और उसकी धड़कनें इतनी जोर से गूंज रही थीं कि उसे लगा जैसे होटल की दीवारें भी उसे सुन सकती हैं। माया की आत्मा का सामना करने के बाद वह अब और भी घबराया हुआ था। उस आत्मा की आंखों में जो दर्द था वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। रवि ने उस अजीब सी आवाज से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अभी भी बंद था। उसने कमरे में चारों ओर देखा, जैसे कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर दीवार पर वह छाया थी जो उसे घेर रही थी। कमरे का माहौल अब एकदम बदल चुका था। एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया था और हर तरफ एक बर्फीला सन्नाटा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे की दीवारों से कुछ फुसफुसाहट आ रही हो। तुम यहां नहीं रह सकते रवि, तुम भी यहां फंस गए हो। यह आवाज फिर से वही थी, माया की। रवि ने डरते हुए बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन बत्ती नहीं जली। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया था। वह अब और भी घबराया हुआ था और किसी तरह उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला नहीं, जैसे कुछ अजीब चीज ने उसे अंदर ही रोक रखा हो। तभी रवि को एक और चीज महसूस हुई। कमरे का तापमान और भी घट चुका था। अचानक कमरे में एक सर्द हवाएं बहने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई और कमरे में मौजूद हो, लेकिन वह दिखाई न दे। फिर
उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य आया। एक पुरानी दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, तुम यहां से नहीं जा सकोगे। रवि घबराया हुआ पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। वह कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरे का दरवाजा अब बिल्कुल बंद था। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। रवि ने दीवार पर लिखा देखा, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें कमरा नंबर 8 का रहस्य समझना होगा। इस बार उसे यकीन हो गया कि यह जगह सिर्फ एक होटल नहीं थी। यह एक शापित जगह थी जहां हर आत्मा किसी न किसी वजह से फंसी हुई थी। वह समझ चुका था कि माया की आत्मा नहीं, बल्कि पूरी होटल की आत्माएं यहां कैद थीं। रवि अब पूरी तरह से निराश और घबराया हुआ था, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अगर यहां से बाहर निकलना चाहता था तो उसे पहले इस रहस्य को हल करना होगा। उसे कमरा नंबर 8 के बारे में और जानना था। क्या वह सच में माया की आत्मा की वजह से शापित था या कुछ और था? रवि ने वापस कमरे में घूमना शुरू किया और हर कोने की तह तक जाने की कोशिश की। वह दीवारों को छूता, फर्नीचर की दरारों को देखता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसे राहत देता। तभी अचानक वह एक और दीवार के पास पहुंचा, जहां एक पुरानी सी अलमारी खड़ी थी। अलमारी को खोलते ही वह एक तंग सी सीढ़ी देखता है जो नीचे की ओर जाती थी। रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीढ़ी पर कदम रखा और नीचे की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ी के नीचे एक पुराना तहखाना था और जैसे ही वह नीचे उतरा, वहां की हवा बहुत गहरी और ठंडी थी। वह सांसें रोककर धीरे धीरे तहखाने में कदम रखने लगा। तहखाने का माहौल और भी डरावना था। अंधेरे में उसने देखा कि दीवारों पर पुराने नक्शे और कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रवि ने नजदीक जाकर देखा तो वह चिन्ह माया की आत्मा से जुड़े हुए थे। अचानक एक चीख सुनाई दी और फिर वह परछाई फिर से सामने आई। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम माया हो? मैं वो नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी और पूरी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वह समझ चुका था कि इस होटल में कुछ और था, एक ऐसी शक्ति जो आत्माओं को कैद कर लेती थी और उन्हें अपनी दास बना देती थी। वह कभी नहीं जान पाया कि होटल का सच क्या था, लेकिन वह यह जानता था कि अब वह इस जगह से बाहर नहीं जा सकता था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि तहखाने की दीवारें अब उसे दबाने लगी, जैसे वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका हो। रवि का दिल अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। तहखाने में उतरने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक कमरे में नहीं था, बल्कि होटल के सबसे गहरे रहस्यों के बीच में फंसा हुआ था। दीवारों पर बने अजीब चिन्ह, उस गहरी आवाज की गूंज और फिर माया की आत्मा का डर उसे अब और भी नर्वस बना रहा था। वह जितना भागने की कोशिश करता, होटल की दीवारें उसे उसी दिशा में खींचती। तहखाने में एक पुराना खजाना जैसा दिखने वाला बॉक्स रखा था, जो लकड़ी से बना था और उसकी सतह पर एक अजीब सी नक्काशी थी। रवि ने डरते हुए बॉक्स को खोला। उसके अंदर कुछ पुरानी किताबें और कागज रखे हुए थे। किताबों में कई रहस्यमय प्रतीक और शब्द लिखे हुए थे, जो रवि के लिए अपरिचित थे। लेकिन एक चीज थी जिसने उसकी नजर को खींच लिया। एक पुरानी चिट्ठी जिसमें लिखा था, जो भी इस होटल में रुकेगा वह कभी ना कभी इस शाप का शिकार बनेगा। होटल के दीवारों के अंदर छिपा है एक खजाना, जिसे पाने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। माया भी उस खजाने के पीछे थी और अब तुम हो रवि। यह पढ़ते ही रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक साधारण होटल नहीं था, बल्कि यह एक भूतिया जगह थी, जहां हर चीज, हर दीवार, हर कमरे की एक कहानी थी। वह खजाना जो यहां छिपा था, शायद माया की आत्मा को कभी चैन नहीं मिला, और अब वह खुद इस रहस्य के अंदर घुस चुका था। वह चिट्ठी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, उसे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। दरवाजे के बाहर कोई था,
कोई और जो उसकी तरह होटल के रहस्यों में फंसा हुआ था। तुम वापस आ गए, एक गहरी कांपती हुई आवाज ने कहा। रवि पलटकर देखा तो सामने एक और व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था, जैसे वह भी होटल के भूतिया पहलू का सामना कर चुका हो। तुम भी यहां फंसे हो? रवि ने पूछा। हाँ, वह व्यक्ति बोला। मैंने सुना था कि यह होटल बहुत पुराना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां कुछ और भी था। अब हम दोनों यहां फंसे हैं। रवि ने धीरे से कहा, तुमने इस होटल के बारे में क्या सुना है? वह व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, यह होटल पहले एक भव्य हवेली थी। यहां रहने वाले लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटित हुआ। एक महिला माया यहां आई थी और उसके बाद से यहां अजीब घटनाएं होने लगी। फिर एक दिन माया का अचानक निधन हो गया और उसके बाद से इस होटल में आत्माएं कैद हो गईं। अब जो भी यहां आता है वह या तो मर जाता है या आत्मा की तरह फंस जाता है। रवि अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह सिर्फ एक पर्यटक नहीं था, बल्कि वह इस होटल के सच्चे रहस्यों का हिस्सा बन चुका था। उसे और उस व्यक्ति को, दोनों को अब यह समझ में आ गया था कि अगर वे बचना चाहते थे तो उन्हें इस होटल के इतिहास को पूरी तरह से समझना होगा। रवि ने सोचा, क्या माया की आत्मा सचमुच इस होटल में बुरी ताकत बन गई है? क्या वह खजाना है जिसे पाने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी? वह व्यक्ति अब भयभीत होकर बोला, मुझे लगता है कि हम दोनों को इसका हल जल्दी से ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक रुके तो हम भी माया की तरह यहां फंस सकते हैं। तभी अचानक होटल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे दीवारों के अंदर कोई बात कर रहा हो, जैसे कि वह भी अब उन्हें देख रहे हों। रवि और वह व्यक्ति एक दूसरे को देखकर घबराए और फिर रवि ने कहा, हमें जल्दी से इस खजाने का पता लगाना होगा। रवि और उस व्यक्ति ने मिलकर होटल के अंधेरे कोनों में तलाश शुरू कर दी। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था जैसे होटल का हर कोना उनका पीछा कर रहा हो। क्या वे इस खजाने तक पहुंच पाएंगे या फिर वे भी इस शापित जगह का हिस्सा बन जाएंगे? यह रहस्य अब उन्हें अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति और साहस का परीक्षण करने के लिए मजबूर करेगा। रवि और वह व्यक्ति अब पूरी तरह से भय और संशय से घिरे हुए थे। होटल की दीवारों से आती अजीब आवाजें, सीलिंग की दरारों से निकलती ठंडी हवाएं और हर कदम के साथ बढ़ता हुआ सन्नाटा सभी संकेत दे रहे थे कि वे इस जगह से भाग नहीं सकते। जैसे ही वे दोनों खजाने का पता लगाने के लिए और अंदर बढ़े, होटल की दीवारें और भी घनी हो गईं, जैसे उन्होंने खुद को इस रहस्य से जकड़ लिया हो। हमें हर कीमत पर इसे सुलझाना होगा, रवि ने कहा। उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक भी थी। वह जानता था कि अब उनके पास बहुत कम समय था। वह व्यक्ति जो उसके साथ था अब और घबराया हुआ लग रहा था। क्या तुमने सुना? वे यहां हैं, माया और वो जो यहां बसी हैं। यह केवल शाप नहीं है रवि, यह उन आत्माओं का इंतजार है जो यहां फंसी हुई हैं। रवि ने गहरी सांस ली और उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की। हम यह कर सकते हैं, हमें उस खजाने तक पहुंचना होगा जो माया की आत्मा को शांति देगा। अगर हम इसे सही से ढूंढ सकें तो हम इस शाप से बच सकते हैं। वे दोनों धीरे धीरे होटल के अंतर्गत एक और गहरे तहखाने में उतरे। जैसे जैसे वे नीचे बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर और भी खून से लिखे शब्द थे, जैसे यह होटल किसी अंधेरे युग की निशानी हो। और फिर एक ऐसा कमरा सामने आया जिसका दरवाजा पहले कभी नहीं खोला गया था। यह वही कमरा है, रवि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक भय था, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी। वे दोनों डरते हुए कमरे में घुसे। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी चमक कहीं से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और तभी कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा दिखा। रवि ने बक्से को खोला। अंदर एक पुराना संदूक था जिसमें कुछ पुरानी किताबें और कागज थे। यह वही खजाना है, रवि ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन तभी जैसे ही उसने एक किताब उठाई, पूरा कमरा झटके से हिल गया। कमरे के अंदर से माया की आत्मा की चीख गूंज उठी। तुम दोनों मुझे नहीं बचा सकते,
माया की घनी गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। रवि और वह व्यक्ति सिहर उठे। वे महसूस कर सकते थे कि कोई शक्ति अब उन पर हावी हो रही थी। माया की आत्मा ने कमरे में घेराबंदी करना शुरू कर दिया। तुमने जो कीमत चुकाई है वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम दोनों अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। रवि और उसके साथी ने डरते हुए बक्से को देखा और अचानक एक खौफनाक सच सामने आया। उस खजाने में छिपे कागजों और किताबों में कुछ ऐसे मंत्र थे जिन्हें सही से पढ़े बिना किसी ने कभी छुआ था। वे शब्द इस होटल को जीवित रखे हुए थे और माया की आत्मा इसी कारण फंसी हुई थी। क्या हमें इसे रोकने के लिए उस किताब को नष्ट करना होगा? रवि ने सवाल किया। अगर हम इसे नष्ट नहीं करते तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। वह व्यक्ति बोला, यह होटल, माया और उसकी आत्माएं, ये सब हमारे बिना जाने हमसे जुड़ चुके हैं। रवि ने एक फैसला लिया। उसने किताब को आग में डालने का फैसला किया, क्योंकि यह वही था जो माया की आत्मा को शांति दे सकता था। जैसे ही वह किताब आग में डाली, अचानक पूरा होटल घनघनाने लगा। दीवारों से आवाजें आने लगीं और जैसे होटल अपने अस्तित्व के आखिरी क्षणों में था। फिर एक गहरी चुप्पी छाई। माया की चीख अब बंद हो गई थी। होटल का सन्नाटा अब एक डरावने अतीत की तरह महसूस हो रहा था। रवि और वह व्यक्ति कमरे से बाहर निकले और जैसे ही वे बाहर आए, वे समझ चुके थे कि इस होटल का राज अब खत्म हो चुका था। क्या हम बच गए? रवि ने सवाल किया, लेकिन उसका साथी चुप रहा। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि होटल का अस्तित्व अब पूरी तरह से विलीन हो चुका था। अब वहां सिर्फ खंडहर और अंधेरा था। लेकिन क्या माया की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर यह शापित जगह हमेशा के लिए उनके भीतर बस गई थी?